अहोई माता की जय हो। हेलो गाइस, तो ये है 5 नवंबर का व्लॉग, जिस दिन हमने रखा था अहोई माता का व्रत, अहोई अष्टमी जिसको बोलते हैं। और मैं हो चुकी हूँ पूजा के लिए रेडी, और रेडी होकर कुछ इस तरह से व्रत के लिए, कथा सुनने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और फिर हम लोग कर रहे हैं अहोई माता की पूजा। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखते हैं, ऐसे ही हमारे भी करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी वाले दिन इस व्रत को रखा जाता है। और ये संतान के लिए होता है, संतान के भविष्य के लिए, संतान के सुख के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए। तो यहाँ पर मैं हूँ और टीजिल की सिस्टर यानी कि उसकी मौसी की लड़की बैठी हुई है। तो हम लोगों ने विधि विधान से अपनी पूजा पाठ की अहोई माता की। आप बताइए क्या आपके घर में भी आप लोग भी ये व्रत रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए, और किस तरह से करते हैं। हम लोगों में तो साधारण तरीके से इस व्रत को करते हैं, जल का कलश भरकर और अहोई माता की पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं। और फिर दिन में पूजा और कथा करने के बाद इसमें हम लोग चाय और पानी या फलाहार थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनने के बाद हमने प्रणाम किया, अहोई माता को पूजा कर ली। और फिर सूर्य नारायण भगवान को जल देने के बाद मैंने पी चाय। और चाय पीने के बाद बस फिर शाम हो गई। फिर हमने बनाया खाना, और खाने में बन रहा था टीजिल का फेवरेट पालक पनीर। अब खाना बनाते बनाते है जो रात हो गई, तो तारे निकल आए थे। हम दोनों ने फिर तारों को जल दिया, प्रणाम किया, प्रार्थना की, और यही प्रार्थना की कि भगवान सबके बच्चों को खुश रखे। उसके बाद क्योंकि टीजिल के लिए व्रत रखा था, तो टीजिल का कहना था कि मुझे भी सबसे पहले खाना खाना है, रसगुल्ले और अपने फेवरेट पालक पनीर के साथ टीजिल बैठ कर खाने। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।